बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, शीशा और भी बहुत सारे सामान। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ कम हुई, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वो दिख ही नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लग गए। कहीं तो दिखे वो जो देखना चाहते हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या आपको? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था? बताओ, मुझे ढूंढ देता हूँ। मुझे वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया? बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदियों का पैकेट निकाल कर दिया। ये देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिया। बाबा ये वाली? अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले, बाबा के सामने एक तरफ फैलाकर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया, पर फिर बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलटकर जाने लगे कि घर के अंदर से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चीखते हुए कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस आप लोगों को कोई और काम तो है नहीं? बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, अभी भी क्या बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। एक तो इनको पालने का, ऊपर से खर्चा उठाओ और उस पर ये महंगे शौक। कब्र में पैर लटके हैं, पर शौक पूरे करने हैं। बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता बिना बिंदी के। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की कमाई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा अपनी खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले के पास वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। अम्मा काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और इसी वजह से चलने फिरने से लाचार थी। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। बाबा शर्मिंदा होते हुए अम्मा से बोले, माफ़ करना सुमिता, आज मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। अम्मा दिलासा देते हुए बोली, रहने दो जी, कोई बात नहीं, बेचारी बहू भी तो परेशान हो जाती होगी।
दुनिया भर के खर्चों से काहे दिल पर लेकर बैठे हो? बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही तो थी। कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से कुमकुम ले आओ, उसी से लगा देना। पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में कुमकुम लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो सुमिता, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल नहीं दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, सुमिता सो गई क्या? मेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं कुमकुम ले आया हूँ। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। और तू बैठ तो सही। और अम्मा बिल्कुल शीतल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में कुमकुम लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागिन की तरह तैयार कर आरती पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा की माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे माँ की अर्थी के पास गए और पास जाकर अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दिया। बाबा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागिन थी, आप बिंदी को हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए, बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए कुमकुम से एक बड़ी सी लाल बिंदी अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। और अचानक तभी सबकी चीख निकल गई, क्योंकि बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर रवाना हो गए थे।